कृपया नेत्रों को बंद कीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। बाहर मूर्त पदार्थ हैं और हमारी काया अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त का परस्पर विलोम है। अपनी अमूर्त काया शरणभूत है और मूर्त पदार्थ अशरण है। अमूर्त काया सुख स्वभावी है और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थों से राग द्वेष होता है, वही आकुलता है, वही तनाव है। और अपनी अमूर्त काया के आश्रय से हम वीतराग होते हैं, वही विश्राम है। मूर्त अमूर्त का ही वेद विज्ञान करिए। मूर्त को शत्रु जानकर उससे भयभीत रहना है और अपने अमूर्त काया को मित्र जानकर उसके सन्मुख रहना है। मूर्त पदार्थ त्याज्य हैं, हेय हैं और अपनी अमूर्त काया उपादेय है, ग्राह्य है। अपने अमूर्त काया को पहचानिए। अंतर्दृष्टि कर सिर से पांव तक ये मैं हूँ और मुझ में अंदर में वेदना है या आराम की स्थिति है। वेदना है वो कर्म के संबंध से है। आराम या सुख की जो स्थिति है वो हमारा स्वभाव है। सुख के लिए न कोई कर्म चाहिए, न कोई नो कर्म चाहिए, कोई मूर्त पदार्थ नहीं चाहिए। सुख के लिए बस हमें मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ते ही अपने अमूर्त काया का आश्रय स्वयं बन जाता है। हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है मूर्त की सहायता से और अमूर्त का हमारे स्वयं का स्वाधीनता से प्रत्यक्ष संवेदन होता है बिना किसी की सहायता के। सुख के लिए हमें किसी बाह्य पदार्थ की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि हम सुख निधि के स्वयं स्वामी हैं। हम सुख के ही बने हुए हैं। जब जब हम ध्यान के लिए शरीर और उसके अंगों का नाम लेंगे, तब तब आप उसको अमूर्त शरीर मानिए, अमूर्त अंग उपांग मानिए, जो मूर्त शरीर मूर्त अंग उपांगों में मिले हुए। शरीर अंग उपांग दोनों दो दो प्रकार के हैं, मूर्त और अमूर्त।
एक मूर्त की रचना है, एक हमारे स्वयं की रचना है। वेदना या आराम की स्थिति हमारी अमूर्त काया अमूर्त अंग उपांगों में होती है। मूर्त काया में, मूर्त अंग उपांगों में वेदना या आराम की स्थिति नहीं होती। जब जब हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए कहेंगे, तब तब अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव मानिए, अपना ही सुख दुख, अपनी ही अवस्था। जो अमूर्त शरीर है वह हमारा स्वरूप है, और जो सुख दुख की अवस्था है वह भी हमारा ही स्वरूप है। मूर्त शरीर के आश्रय से रंग कहा जाता है, वजन कहा जाता है। क्षेत्र मूर्त अमूर्त दोनों कायों का दोनों शरीरों का एक ही है, आकार एक सा ही है। ध्यान में हम अपना ही आश्रय करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। अपना आश्रय अर्थात अपनी अमूर्त काया का आश्रय, अपने अमूर्त अंगोपांगों का आश्रय। जब अपने नाम का स्मरण करने की बात करते हैं तो वह मूर्त शरीर का नाम का स्मरण नहीं है, अपने अमूर्त शरीर का भी वही नाम है, हम उसी का स्मरण करते हैं और उसके माध्यम से अपने अमूर्त शरीर पर ही आते हैं। मूर्त पदार्थों में हमारे निमित्त से कभी कुछ कार्य होता है तो हम उस कार्य के कर्ता बन जाते हैं। ये विचार नहीं करते कि वही कार्य हम कई बार करना चाहते हैं और वो नहीं होता है। मूर्त पदार्थ भी हमारी पराधीनता को सदा स्वीकार नहीं करता, हम ही उनके सदा पराधीन रहकर अपने को दुखी रखते हैं। जो सुख परलक्ष्य में भोगा जाता है इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, मूर्त पदार्थों के आश्रय से, वह सब सुख हमारी दुर्गति का कारण बनता है। और अंतर लक्ष्य से अपनी अमूर्त काया का, अपने शारीरिक सुख दुख का ही जब हम अनुभव करते हैं, वह सब हमारी सुगति का कारण बनता है। इस प्रकार हमें अच्छे बुरे का विवेक करना है, हे उपादेय का विवेक करना है। अपने अमूर्त काया ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में। और इसके अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब हे हैं, त्याज्य हैं। अपने अलावा सबको गिन लीजिए, कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि अपने अलावा जो भी पदार्थ होगा उसका आश्रय बहिर्मुखता से ही होगा।
अपने से च्युत होकर ही होगा और उससे अपना अहित ही होगा। अपना हित अपने आश्रय से ही होगा। इसलिए अपना संवेदन ही उत्तम है, अपने सन्मुखता ही उत्तम है। बस अपनी सन्मुखता का ही अभ्यास करना है अहोरात्रि। निरंतर ये भावना भाई है कि मैं सतत अंतर्मुख अपने आश्रय से रहूं। भावना से भवन बनता है। जाके रही भावना जैसी, ताकि मूरत देखी तिन तैसी। मैं स्वावलंबी रहूं, अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से अंतर्मुख रहूं, अपने ही सुख दुख की अवस्था को प्रत्यक्ष भोगूं। किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं, किसी मूर्त पदार्थ के माध्यम से नहीं, अत्यंत स्वाश्रय से, अत्यंत स्वाधीनता से। एक ही भावना भाने लायक है कि मैं अपने में लीन रहूं, अपने अमूर्त काया में लीन रहूं, अपने ही सन्मुख रहूं, अपना ही भोक्ता रहूं, वेदक रहूं। अपना मुख अपनी ओर ही रहे, अपने मूरत की ओर ही, चिन्ह मूरत की ओर ही। इसी को परमात्मा मानकर इसके सन्मुख रहूं। अत्यंत भक्ति के साथ भिन्न पदार्थों की भक्ति भेद रूप भक्ति कहलाती है। उसमें पराश्रय है, बहिर्मुखता है। अभिन्न अपने अमूर्त काया का आश्रय, उसी के सुख दुख का संवेदन, वह अभेद भक्ति है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने सन्मुख रहकर अपनी सुख दुख दशा का सेवन संवेदन करना, वही आत्म दर्शन है, आत्म आराधना है, परमात्मा की उपासना है। आप ही मंदिर है और आप ही देव है। आप ही तीर्थ है, आप ही गुरु है, आप ही शास्त्र है। आप ही बंधु है, आप ही मित्र है। आप ही जनक है और आप ही जननी है। आप ही बंधु है, आप ही अपना धन है। केवल अपना ही अनुभव होता रहे, यह प्रयास कीजिए। अपने अनुभव में हम संलग्न रहें, सतत युक्त रहें। निरंतरता से ही मुक्ति होती है। प्रयास करने से
सब सिद्ध होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अपने सन्मुख रहने की प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और इसमें होने वाली प्रगति पर निगरानी रखिए। उसका अंदर लेखा जोखा रखिए। कितना समय मैं बहिर्मुख रहकर अपने लिए कष्ट के बीज बोता हूँ, कष्ट उपार्जित करता हूँ। कितना समय अंतर्मुख रहकर मैं अपने लिए सुख उत्पन्न करता हूँ। इस लाभ हानि का सदा हिसाब रखिए। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सदा बनाइए। और हम कहाँ तक पहुंचे उसका चिट्ठा सदा अपने सामने रखिए। अपनी मूरत वही प्यारी मूरत, उसी की रुचि, उसी की प्रीति, उसी का प्रेम। वही प्रेम हमको निर्भय करता है। उसी प्रेम को परमात्मा माना गया। लव इज गॉड। अपने प्रति प्रेम, अपने अमूर्त काया के प्रति प्रेम। बिल्कुल निर्भय होते हैं अपने से प्रेम करके, अपने सन्मुख ठहर के। न कर्म ही हमें बांधता है, न बाहर के कोई दंडाधिकारी हमें कोई दंड दे सकते हैं। शरीर के हर भाग की संवेदना को अनुभव में लेना। कोई भाग हमारे अनुभव के बिना नहीं रहे। अन्य कार्यों से यथासंभव यथाशक्ति निवृत्ति लीजिए और निवृत्ति लेकर अपने सन्मुख रहिए। रिटायरमेंट लेके क्या करना? अपने सन्मुख रहना। बाहर के कामों से मुक्त होने के बाद क्या करना? अपने सन्मुख रहना। वास्तव में तो कितने ही कार्य हम फिजूल ही करते हैं, अनावश्यक ही करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जिनके पास अपार धन है वो कमाने का काम फिजूल ही करते हैं। और कमाने का काम नहीं करके यदि और काम करते हैं वो भी फिजूल ही करते हैं। तो काम तो एक ही करना है, कृत्य तो एक ही है कि अपने सन्मुख रहकर अपने अमूर्त शरीर की ही जो सुख दुख की अवस्था है उसका वेदन अनुभव भोग करना। क्योंकि उसी से ही हम संसार के दुखों से मुक्त होते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे सब अंग उपांग स्वस्थ रहें, लेकिन हम अंग उपांगों का स्मरण ही नहीं करना चाहते, उसके सन्मुख ही नहीं होना चाहते। तो फिर अंग उपांग स्वस्थ रहें ऐसी कामना करना वृथा है, क्योंकि अन्य उपायों से, केवल कामना मात्र से हमारे अंग उपांग स्वस्थ नहीं रहते। बाहर के कामों में निरंतर संलग्न रहने से अल्पायु में ही जीवों के नाना रोग होते हुए दिखाई देते और उससे जीवन नारकीय बनता है, दुख भरा बनता है। और वही आत्महिंसा है और वही पाप है। दूसरों को सताना ही पाप नहीं है, उससे बड़ा पाप अपने को भयमुक्त रहकर अपने को सताना है। अपने को अस्वस्थ रखने से बड़ा पाप कोई लोक में नहीं है। बहिर्मुख रहने से बड़ा पाप लोक में कोई नहीं है। हम बहिर्मुख रहें और स्वस्थ रहें, ये दोनों बातें संभव नहीं है। और अंतर्मुख रहें और अस्वस्थ बने रहें, यह भी संभव नहीं है। अंतर्मुख रहेंगे तो नियम से स्वास्थ्य लाभ होता है। अपने संवेदन से जो हमारा आनंद घन स्वभाव है वह प्रकट होता है। और मूर्त पदार्थ के सन्मुख रहने से, क्योंकि मूर्त पदार्थ जड़ हैं, अचेतन है, सुख से रहित हैं, हम भी उनके आश्रय से सुख से रहित हो जाते हैं। जैसी वस्तु का सेवन वैसा फल। मूर्त पदार्थों के सेवन से प्रकट ही हम मूर्त दिखाई दे रहे हैं। मूर्त काया हमारे में सर्वत्र मिली है। और जैसे मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, ऐसे पांव से मस्तक तक मानो हमें सुख ही नहीं लगता है। कदाचित वेदना तो लगती है, पर जैसे सुख ही नहीं लगता है, क्योंकि हमने सुख विहीन पदार्थों का सेवन किया है। उन्हीं को देखते जानते हुए सुखी होने का प्रयास किया है और कदाचित विषय सुख भोगा है, उसमें हम अत्यंत तन्मय रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं। कुछ बदलने की आवश्यकता है। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और अंदर आनंद मूर्ति हम स्वयं हैं, जहाँ केवल आनंद का प्रसार है। एक और बाहर मूर्त पदार्थ हैं, अन्य जीव भी मूर्त से मिले होने से वो मूर्त काया ही हमारी ग्राह्य होती है। तो बाहर मानो सब मूर्त पदार्थ ही हैं। जो वास्तव में हमारे सुख के वैरी हैं, दुख में निमित्त हैं। मूर्त पदार्थों को आगम में रिपु शत्रु माना गया है। कोई मूर्त पदार्थ हमारा मित्र नहीं हो सकता है।
मूर्त पदार्थ को एकांततः शत्रु मानकर अपने सन्मुख रहिए, उनसे सुख की आशा छोड़िए। वह सुख की आशा ही हमें महागर्त में डालती है, नारकी दुखों में डालती है। मूर्त पदार्थों का गुणगान करना बंद करिए। गुणगान करना ही है तो अपनी अमूर्त काया का अपना ही कीजिए। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचन। वेद विज्ञान उपादेय का भेद विज्ञान, मूर्त अमूर्त का भेद विज्ञान, उससे जीव नर से नारायण बनते हैं। और वेद विज्ञान के अभाव से ही जीव संसार में नाना गतियों में, नाना योनियों में नाना दुख पाते हैं। निर्णायक स्थिति में पहुंचकर फिर अपने ही सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अहोरात्रि यथा संभव अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। और जो भी शारीरिक सुख दुख की अवस्था है उसको ही भोगते रहिए। बाहर रहकर विषय सुख दुख को नहीं भोगना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।